नमस्कार दोस्तों, कार्तिक अकादमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 34 के विषय में। किस पे? प्रैक्टिस सेट 34 के विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, जो कि आगामी जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली जैसे टीजीटी, पीजीटी और केबीएस, एलटी ग्रेड उसको लेके ये प्रैक्टिस बैच चलाया जा रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 34 के प्रथम प्रश्न पे। किस पे? प्रथम प्रश्न के विषय में बात करते हैं। क्या है प्रथम प्रश्न हमारा आज का? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर बी 1954 में। तो बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 अगस्त कब? 5 अगस्त 1954 को ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ पे? नई दिल्ली रविंद्र भवन में हुई है। अगर बात करते हैं तो इसकी अध्यक्ष की अगर बात करते हैं हम, तो अध्यक्ष कौन है? सीताराम कश्यप। कौन है? सीताराम कश्यप हैं। सीताराम कश्यप हैं। फिर बात होती है कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, जो कि ये केंद्रीय संगठन संस्था है। कुल टोटल 12 राज्य ललित कला अकादमी है। टोटल कितनी है? तो 12 राज्य ललित कला अकादमी है। अगर हम बात करें तो ललित कला अकादमी के कार्य क्या हैं, तो जैसे प्रदर्शनी करना, प्रकाशन संबंधी कार्य करना, देसी कला संगठनों और प्रांतीय अकादमियों के संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत कला भवन में सुरक्षित राजघाट से प्राप्त चकिया के टुकड़ों के भीतरी ओर मातृ देवी के शरीर का कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, मस्तक और शरीर का ऊर्ध्व भाग। कौन सा है? मस्तक और शरीर का ऊर्ध्व भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तक्षशिला से प्राप्त चकिया के केंद्रीय विवर में लगी मातृ देवी की कितनी मूर्तियां हैं? तो मातृ देवी की लगी कितनी मूर्तियां हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी सही है कि 3 मूर्तियां हैं। कितनी? 3 मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस चित्रकला पर जापान, चीन, कंपूचिया आदि का सहज प्रभाव दिखता है? तो किस पे दिखता है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि आधुनिक चित्रकला। किस पे? आधुनिक चित्रकला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किस शासक ने बिहार की बारबरा पर्वत श्रेणी में गुफाएं उत्कीर्ण करने की परिपाटी का आरंभ किया? क्या कह रहा है कि आरंभ किया? तो ये किसने किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी जो कि अशोक ने किया है। कौन? ऑप्शन नंबर सी अशोक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हीनयान युग का चैत्य गृह निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क्या कह रहा है कि कौन नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि अजंता। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो कि अजंता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। टेम्परा से हाइलाइट्स तथा चीन जापान के वाश तकनीक से कोमल रंगों का मधुर प्रवाह किस शैली की विशेषता है? तो ये किस शैली की विशेषता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि बंगाल शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दीदारगंज से प्राप्त चारण धारणी यक्षी किस कला की काल का उत्कृष्ट नमूना है? तो ये किस कला काल के उत्कृष्ट नमूना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि मौर्यकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विजयनगर की शैली में निम्नलिखित में से कौन से भाव प्रदर्शित नहीं होते हैं? तो इसमें कौन से भाव प्रदर्शित नहीं होते? ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रसन्नता। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रसन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हंसियों का प्रयोग हुआ है।
यह किस शैली की देन है? तो यह किस शैली की देन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुगल शैली की देन है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुगल शैली की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, दीवारों और छतों के ऊपर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? दीवारों और छतों के ऊपर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि भित्ति चित्रण कहलाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि भित्ति चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रों की परंपरा किस युग से रही है? तो ये किस युग से रही है? तो ये रही है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आदिम युग से रही है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, जो कि आदिम युग से रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वीन नेफरटिटी शिल्प किस जगह निर्मित है? क्या कर रहा है? क्वीन नेफरटिटी शिल्प किस जगह निर्मित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेसोपोटामिया में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेसोपोटामिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? तो किस कला का था? तो ये ऑप्शन नंबर, जो कि ए है, यूनान। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि यूनान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो ये किस स्थान पर प्राप्त होते हैं हमको? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि जोगीमारा की गुफा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य रोम से चलकर पूरे संसार में फैला? तो ये क्या कह रहा है? कौन सा ऐसा कला आंदोलन था जो 18वीं शताब्दी में के मध्य रोम से चलकर पूरे संसार में फैला? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, नवशास्त्रीयवाद या नवशास्त्रीवाद। तो आइए नवशास्त्रीवाद के विषय में हम बात करते हैं। देखिए क्या है कि नवशास्त्रीवाद की अगर प्रणेता की बात की जाए, प्रणेता की बात अगर की जाए, तो ये कौन थे? ये दाविद या डेविड कहे जाते हैं। बात होती है कि नवशास्त्रीवाद कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया। वह कौन सा काल कहा था? कौन सा काल था? तो कौन सा काल था? तो उसे कहते हैं फ्रेंच क्रांति। क्या कहते हैं उसे? फ्रेंच क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर बात होती है कि डेविड की पेंटिंग व सुकरात की मृत्यु, ये नवशास्त्रीवाद कला के अंतर्गत आती है। अगर बात की जाए कि नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र कौन सा था, तो ये था होरेसियो का प्रण। ये था होरेसियो का प्रण। तो ये किसका था? ये डेविड का है। चित्र किसका है? तो डेविड के द्वारा बनाया गया था होरेसियो का प्रण। नवशास्त्रीवाद का ये प्रथम चित्रण है। फिर बात होती है कि नवशास्त्रीवाद में जैसे कि द डेथ ऑफ मारत किसकी पेंटिंग है? तो ये डेविड की है। फिर बात होती है कि नवशास्त्रीवाद के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ये थे लुई दाविद। कौन थे ये? लुई दाविद। और नवशास्त्रीवाद का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये पड़ता है वास्तुकला पे। किस पे? वास्तुकला पे पड़ता है। फिर क्या था कि नवशास्त्रीवाद का इटालवी मूर्तिकार जो थे एंटोनियो कोनोवा थे। कहाँ के थे ये? इटालवी के ये मूर्तिकार थे। प्रमुख यह नवशास्त्रीवाद के मूर्तिकार थे। फिर बात होती है कि एंटोनियो कोनोवा का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन सी है? तो ये है कामदेव के चुंबन द्वारा मनोचिकित्सक पुनर्जीवित। फिर 3 लावड्य। फिर नेपोलियन मंगल ग्रह के रूप में शांति और शुक्र ब्रिक्टिस। क्या? शुक्र ब्रिक्टिस। अगर बात की जाए कि नवशास्त्रीवाद मूर्तिकला की सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी है, तो साइके रिवाइल्ड बाय क्यूपिड किस। कौन सी? साइके रिवाइल्ड बाय क्यूपिड किस। फिर आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या कर रहा है? पोथी चित्र की परंपरा को मुगल शासकों के अतिरिक्त और किसने विस्तार दिया? तो और किसने विस्तार दिया? तो मित्रों ये थे ऑप्शन नंबर ए, सगुण भक्ति। कौन था ये? सगुण भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
पोथी चित्र के महत्वपूर्ण सचित्र ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन सा ये नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि गणेश जानकी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गणेश जानकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटचित्रों का निर्माण किस वस्तु पर किया जाता था? पटचित्रों का निर्माण किस वस्तु पर किया जाता था? तो ये किया जाता था ऑप्शन नंबर जो कि सी, कपड़े पर किया जाता था। किस पे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि कपड़े पर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पटचित्रों में कौन सा चित्र सबसे अधिक विख्यात है? तो ये सबसे अधिक कौन सा चित्रण विख्यात है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, काली घाट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि काली घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? किस चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, लघु चित्र। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, जो कि लघु चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे, बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे? तो ये कौन से थे? ये थे ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंबर शैली। कौन? ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंबर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किस शैली के प्रमुख चित्रकार अली रजा और हसन रजा थे? अली रजा और हसन रजा थे। तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, नाकानेरी शैली। कौन सा है? तो नाकानेरी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन ऐसा शब्द है जो इटली के सन 1520 से 1600 तक के महत्वपूर्ण काल की कई सृजनात्मक कला प्रवृत्तियों में एक के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर ए, मैनेरिज्म। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैनेरिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मुख्यतः स्थापत्य और भीतरी सजावट की नई पद्धति जो विशेष रूप से इंग्लैंड और बेल्जियम में पनपी, निम्नलिखित में से कौन थी? तो वो कौन सी थी? ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्ट निव्यू। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्ट निव्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किसके प्रयास में 1919 तक ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, जर्मनी और फ्रांस में दादावाद का छाया है? दादावाद का छाया है। तो किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि पिकाविया है। कौन? ऑप्शन नंबर ए, जो कि पिकाविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लचीली घड़ियां, लचीली घड़ियां किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, सल्वाडोर डाली की है। किसकी? सल्वाडोर डाली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश के नाट्य शास्त्र के अनुसार 4 स्वाभाविक रंग पीला, नीला, लाल, सफेद माने गए हैं? तो ये किस देश के नाट्य शास्त्र के अनुसार 4 स्वाभाविक रंग पीला, नीला, लाल और सफेद माने गए हैं? तो ये किस में माने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत। ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत। क्वेश्चन नंबर 29, किस शैली के चित्रों में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करने से उनके चित्रों में एक अजीब प्रकार की विचित्रता आ गई? तो एक अजीब प्रकार की विचित्रता आ गई। तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, अंबर शैली। ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंबर शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मंडी शैली के सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, राजा केशव सेन का रूप चित्र। राजा केशव सेन का रूप चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस शैली के चित्रों में
मानवाकृतियों में से सिर की रचना कोणात्मक तथा आकृतियां दुबली पतली हैं। तो ये किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि अंबर शैली। किसमें? ऑप्शन नंबर बी जो कि अंबर शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मंडी शैली का विख्यात चित्रकार सजनू था, जिसका प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी लगा है। तो ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये है ऑप्शन नंबर सी, शीश महल में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, शीश महल में। किसका? सजनू का मंडी शैली का चित्रकार है, जिसकी प्रसिद्ध चित्र कौन सी है? तो त्रिपुरा सुंदरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि मालवा का है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए जो कि मालवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के चित्र किस पर अंकित हैं? पाल शैली के चित्र किस पे अंकित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि ताड़ पत्र पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। किस शैली के चित्र भड़कीले और उनमें सुनहरे रंगों की अधिकता है? सुनहरे रंगों की अधिकता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश शैली। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी डी जो कि अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? तो ये किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि जयपुर शैली में है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए जो कि जयपुर शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी मंसूर के द्वारा बनाया गया है। किसके? ऑप्शन नंबर बी जो कि मंसूर के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रमाण स्पष्ट दिखता है? तो इस किस पे स्पष्ट दिखाई देता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी गुलेर शैली। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि गुलेर शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अटाला मस्जिद किस शैली का सर्वोत्तम नमूना है? तो ये किस शैली का सर्वोत्तम नमूना है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि सरकी शैली। ऑप्शन नंबर सी जो कि सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में हिंदू मुस्लिम कला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है? ये किसमें देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर सी जो कि सरकी शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि मिट्टी का ढूहा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि मिट्टी का ढूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। नागर शैली के प्रासाद महल कैसे होते थे? ये होते थे ऑप्शन नंबर जो कि सी वर्गाकार। ऑप्शन नंबर सी वर्गाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। किस शैली के प्रासाद महल गोल होते थे? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि बेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। वे कैसे सिक्के होते हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है? तो ये कैसे सिक्के होते हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि आहत सिक्के। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। किस शैली के प्रसाद आयताकार होते थे? किस शैली के प्रसाद आयताकार होते थे? ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि द्रविड़ शैली। क्या है? द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बोध गया का बुद्ध मंदिर। बोध गया का बुद्ध मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। बाहर खंभा किस काल की धर्मनिरपेक्षता का बेजोड़ नमूना है? तो ये किस काल का धर्मनिरपेक्ष नमूना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए
तुगलक कालीन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए तुगलक कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तूप में सरिपुता और महागोपालयन की अस्थियां रखी हुई हैं? तो ये किस में रखी हुई है? ऑप्शन नंबर जो कि बी सांची स्तूप। क्या? ऑप्शन नंबर बी जो कि सांची स्तूप में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, धमेक स्तूप का निर्माण किस स्तूप के समीप हुआ है? तो ये किस स्तूप के समीप हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी चौखंडी स्तूप। ऑप्शन नंबर डी जो कि चौखंडी स्तूप के समीप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के चैत्य गृहों में सबसे विशाल और भव्य रचना किस चैत्य गृह की है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए कार्ले चैत्य। किसका? ऑप्शन नंबर ए जो कि कार्ले चैत्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, चैत्यों का निर्माण किस भाग से आरंभ किया जाता है? तो ये किस भाग से आरंभ किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि छतों से। ऑप्शन नंबर सी जो कि छतों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्यों का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी घोड़े के नाल के आकार का होता है। इसमें घोड़े के नाल के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कश्मीर के किस शासक का निर्माण, कश्मीर के किस मंदिर का निर्माण दिद्दा नामक शासक ने करवाया था? कश्मीर के किस मंदिर का निर्माण दिद्दा नामक शासक ने करवाया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मार्तंड मंदिर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो कि मार्तंड मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का नमूना है? तो ये किस शैली का नमूना है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि किशनगढ़ शैली का नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, धर्मसूत्र ग्रंथ कहाँ छपा है? धर्मसूत्र ग्रंथ कहाँ छपा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि चीन। ऑप्शन नंबर सी जो कि चीन में छपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार की ओर क्या है? सांची स्तूप के दक्षिण तोरण द्वार की ओर क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी अशोक स्तंभ। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो कि सी खजुराहो है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि खजुराहो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय षडंग के श्लोकों को किसने लिखा है? तो भारतीय षडंग के श्लोकों को किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर जो कि डी पंडित यशोधर ने लिखा है। किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर जो कि डी पंडित यशोधर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी कुंजरू क्या है? नारी कुंजरू क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी हाथियों का खेल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि हाथियों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में क्या दर्शाया गया है? सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में क्या दर्शाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि कमल दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, स्थानक किसे कहते हैं? स्थानक किसे कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी खड़ी प्रतिमा को स्थानक कहते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर डी जो कि खड़ी प्रतिमा को स्थानक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा किसकी है? धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि बुद्ध की है। किसकी? ऑप्शन नंबर बी जो कि बुद्ध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विष्णु का वाहन क्या माना जाता है? तो विष्णु का वाहन क्या माना जाता है? ये है गरुड़। क्या है? ये गरुड़ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल भव किसका नाम है? कमल भव किसका नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि ब्रह्मा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, सूर्य की वंदना निम्नलिखित
में से किसमें है? सूर्य की वंदना निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, ईशाना श्योपनिषद। किसमें? ईशाना श्योपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, सिंह की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की रचना है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, गुप्तकालीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव के नृत्य की प्रतिमाएं किस काल में बनी हैं? तो ये शिव की नृत्य की प्रतिमाएं किस काल में बनी हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, चोल काल में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, शिव की प्रस्तर तांडव नृत्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, एलोरा से मिलती है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी, एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की मुखलिंग प्रतिमाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये किस काल में हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, कुषाण काल में है। ऑप्शन नंबर सी जो कि कुषाण काल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 4 वेदों के प्रतीक हैं। किसके? 4 वेदों के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है? तो ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी शैली का प्रादुर्भाव किन शैलियों में संगम से हुआ है? किन शैलियों में संगम से हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, द्रविड़ चालुक्य शैली। ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ चालुक्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी शैली का नमूना नहीं है? क्या कह रहा है कि दक्षिणी शैली का नमूना नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि रूपवती का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन पटना कला के अंतिम चित्रकार थे? पटना कला के अंतिम चित्रकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी जो कि ईश्वरी प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड युग में मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्ति गढ़ी जाती थी जो कहलाती थी, क्या कहलाती थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, स्फिंक्स कहलाती थी। ऑप्शन नंबर बी, स्फिंक्स कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई है? तो ये किस युग में निर्मित की गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित मीनोआन युग में। कब? परिवर्तित मीनोआन युग में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माईसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? तो ये किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, सैनिक जीवन। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, सैनिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, मिस्र का प्रसिद्ध गीजा क्या है? तो ये गीजा क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कि एक पिरामिड है। क्या है? ये पिरामिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहसिक घटनाओं एवं परिकथाएं किस वाद के विषय से थे? तो ये किस वाद के विषय से थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, रोमांसवाद। क्या? ऑप्शन नंबर सी जो कि रोमांसवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मंदिर स्थापत्य में शिखर का प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासन काल में हुआ? तो ये किसके शासन काल में होता है? ऑप्शन नंबर जो कि जहांगीर के शासन काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर जो कि डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83,
कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो प्रसिद्ध प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि तमिल है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी जो कि तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं, तो क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर जो कि ए है सही कि धरणिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए, क्या धरणिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागी किस परंपरा में है? नागी किस परंपरा में है? तो ये किस परंपरा में है? तो ऑप्शन नंबर जो कि ए बेबीलोनिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सारनाथ के अशोक स्तंभ पर किस प्रकार के पत्थर पर पॉलिश किया हुआ है? तो ये किससे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि सैंड स्टोन। ऑप्शन नंबर बी जो कि सैंड स्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के किस नंबर की गुफा एकास्म मोनालिथिक गुफा है? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि गुफा नंबर 17। किसमें? गुफा नंबर 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, केरल कला मंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो कब और किसके द्वारा की गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि 1930 में त्यागराज द्वारा की गई है। कब? 1930 में त्यागराज द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर किस पत्थर का बना है? तो दिलवाड़ा मंदिर किस पत्थर का बना है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी संगमरमर में निर्मित है। किसमें? संगमरमर में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार मूर्तिकला का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये किससे है? ऑप्शन नंबर सी हेलेनिस्टिक कला से है। किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि हेलेनिस्टिक कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की छोटी मूर्ति किस माध्यम से है? तो ये किस माध्यम से है? तो ऑप्शन नंबर जो कि डी तांबा से है। किससे? ऑप्शन नंबर डी जो कि तांबा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड की संगमरमर में मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी माइकल एंजेलो ने किया है। किसने? ऑप्शन नंबर सी जो कि माइकल एंजेलो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हम्पी कहाँ की राजधानी थी? हम्पी कहाँ की राजधानी थी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि तंजौर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो कि तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्लूर मंदिर पद्धति संबंधित है। बेल्लूर मंदिर पद्धति संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी जो कि होयसल से है। किससे? होयसल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रानी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो राजा रानी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये है ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो कि भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ये कौन थे? ये ऑप्शन नंबर जो कि डी बाबर था। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो कि बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि कला, वास्तुकला एवं साहित्य के लिए। कला, वास्तुकला एवं साहित्य के लिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल फैमिली मूर्ति सीमेंट में किसने बनाया है? संथाल फैमिली मूर्ति सीमेंट में किसने बनाया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी रामकिंकर बैज ने। कौन? ऑप्शन नंबर बी रामकिंकर बैज ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहित किया गया है। तो ये कहाँ पे क्या संग्रहित किया गया है? कलाकृतियों को, प्राचीन सिक्कों को
ऐतिहासिक सामग्री को, तो उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है गंगा का उल्लेख? ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 बार। गंगा का उल्लेख 2 बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी, अजंता। कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी, जो कि अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के चोल युग के स्थापत्यों की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो कि बी, नटराज। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, जो कि नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी को मकबरा निम्नलिखित में से किसका मकबरा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, औरंगजेब की बीबी। कौन? ऑप्शन नंबर सी, जो कि औरंगजेब की बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बांसुरी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुंबई के पास में है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुंबई के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश्वर के मंदिर किस काल के हैं? राजेश्वर के मंदिर किस काल के हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि चोल काल के हैं। किसके? ऑप्शन नंबर ए, जो कि चोल काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण की मूर्ति कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि एलोरा में है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि एलोरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो ये किसमें मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर जो कि डी, हाथी गुम्फा में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो कि डी, हाथी गुम्फा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंबोडिया में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? ये है ऑप्शन नंबर बी, मदुरई में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मदुरई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि जबलपुर में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थान कहाँ है? तो ये मुख्य स्थान कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? तो हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, राम किंकर बैज की है। किसकी? राम किंकर बैज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये किसके द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, ऑप्शन नंबर
डी खजुराहो में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो कि खजुराहो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 120 का सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ पर है? विख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि गीजा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि पटना में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो कि पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी पताडाकल। कहाँ पे? पताडाकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि चूना पत्थर से बनी है। किससे? ऑप्शन नंबर बी जो कि चूना पत्थर से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमस ऋषि की गुफा किस काल में बनी है? लोमस ऋषि की गुफा किस काल में बनी है? तो सही ऑप्शन है जो कि मौर्य काल। दोस्तों ये रहा आपका 125 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका 125 में कितने सही हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।